देखिए, जब भी हम ड्रामा को पढ़ने से पहले हमको ये बात जाननी ज़रूरी है कि ड्रामा लिखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं होता। ये ड्रामा होता है देखने के लिए। और जब हम देख चुके होते हैं नाटक को, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, तो हम उस नाटक को समझते हैं। और लिटरेचर का एक अहम हिस्सा ये होता है कि हमको समझ में आए कि लाइफ का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब हमारी लाइफ में ट्रेजेडीज होती हैं, ड्रामेबाजी बहुत होती है, ऊंच नीच होती है, कॉमेडी होती है। तो ड्रामा भी इन्हीं चीजों को इंटरप्रिटेट करके स्टेज पर लेकर के आता है। तो जो भी ड्रामा लिखा जाएगा, दैट इज रिटन फॉर द स्टेज, फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। अब हमारे पास ये किताब में है, पढ़ने के लिए है, तो हम इसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे? क्योंकि अगर मैं तुमको हाथ पकड़ करके किसी ड्रामा में ले जाऊं तो आप 1 घंटे तक बैठ जाओगे, लेकिन उसी की किताब पढ़ करके आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो आप बोलोगे ये क्या है। ड्रामा में तो हमारे सामने जीवंत एक्टर्स हैं, दे आर स्माइलिंग, दे हैव देयर एनर्जी, दे आर स्पीकिंग, दे आर क्राइंग, दे आर लाफिंग। लेकिन यहां पर तो बस काले अक्षर हैं और वो थोड़ी देर बाद भैंस बराबर ही हो जाते हैं। तो उसकी भी एक पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी होती है। जब भी हम ड्रामा की बात करेंगे तो ड्रामा में होगी एक स्टोरी लाइन, जिसे कहा जाता है प्लॉट, कि कैरेक्टर्स के बीच क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है, किस विषय पर बात हो रही है और कैसे हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स के बीच जो जो संबंध है, उनके बीच जो रिलेशनशिप है, कैसे चेंज हो रहा है। बिकॉज हम यहां पर सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो इस ड्रामा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ड्रामा का नाम है विला फॉर सेल। विला मतलब एक ऐसी जगह जहां आदमी रहता है। अब रहने के लिए तो घर में भी रहता है, झोपड़ी में भी रहता है, अपार्टमेंट में भी रहता है, बिल्डिंग में भी रहता है, बहुत जगह रहता है। तो विला क्या है? देखिए, विला एक बंगलो टाइप का होता है, बंगलो से थोड़ा छोटा होता है, ग्राउंड फ्लोर पे होगा ये। इसके इसके आसपास कुछ स्विमिंग पूल जैसी चीजें होंगी और रहने के लिए 2 फ्लोर होंगे। कह सकते हैं एक आलीशान जगह है। तो ये क्या है? सेल पर है। विला फॉर सेल मतलब सेल, बिकाने वाली चीज है। रिटन बाय साशा गीट्री, ये फ्रेंच राइटर थे। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉमेडी जब भी होगी नाटक में, वहां पर वो लोगों को हंसाएगी, लेकिन कैसे हंसाएगी? लोगों की बेवकूफियां दिखा करके। और हम जानते हैं कि लोग किस तरीके से बेवकूफियां करते हैं, तो आपको उनको देख करके हंसी आएगी। तो नाटक की शुरुआत में हमको जूलियट मिलेगी। जूलियट मालकिन है उस घर की जिसको हम बेचने जा रहे हैं। मैं नहीं बेचने जा रहा, हम नहीं बेचने जा रहे, जूलियट बेचने जाएगी, द ओनर ऑफ द विला। दूसरी है मेड, जूलियट की मेड है। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा कि रिलेशनशिप, हमको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर्स के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है। तो जूलियट और मेड के बीच मालिक नौकर का संबंध है, मालकिन नौकरानी का संबंध है। तो तीसरा कैरेक्टर है हमारा गैस्टन। हु इज गैस्टन? गैस्टन इज अ श्रूड बिजनेसमैन। श्रूड मीन्स तेज तर्रार, चालाक। ये क्या करेगा? बिजनेस करेगा। किसके साथ बिजनेस करेगा? जूलियट के साथ बिजनेस करेगा। कैसे करेगा? हम पढ़ेंगे उसको। उसके बाद है जीन। जीन कौन है? गैस्टन की वाइफ, यंग वाइफ, मतलब दोनों की अभी अभी शादी हुई है। तो हमको ये चीज भी ध्यान रखनी है। तीसरी है, सॉरी, फिफ्थ है मिसेस ए आई स्मिथ। हु इज ए आई स्मिथ? ए आई स्मिथ इज अ रिच अमेरिकन लेडी। तो अब हमारे लिए एक और चीज पढ़ने वाली है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। द सीन रिप्रेजेंट्स द सलोन ऑफ अ विला, स्मॉल विला नियर नोजे सुमान। नोजे सुमान फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुछ 10 किलोमीटर दूर पर है, और वहां ये घटना घट रही है। अब जैसे ही, अब यहां पर एक लाइन लिखी है प्ले राइट ने, व्हेन द कर्टन राइजेस। प्ले राइट मतलब साशा गीट्री, जिन्होंने ये नाटक को लिखा हुआ है। व्हेन द कर्टन राइजेस द मेड एंड द जूलियट आर डिस्कवर्ड। तो ये माना जा रहा है कि ये जो भी चीजें हो रही हैं ये स्टेज पर हो रही हैं, लोग देखने आए हैं, और नाटक से पहले पर्दा लगा हुआ है, और जैसे ही पर्दा खुलता है, कर्टन राइजेस होते हैं, मेड एंड जूलियट आर डिस्कवर्ड। जूलियट और मेड दिख जाते हैं ऑडियंस को। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑडिटोरियम में है जहां ये नाटक हो रहा है। अभी जितने भी डायलॉग लिखे जाएंगे ना, ये इस तरीके से लिखे जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। जैसे मेड, वोंट मैडम बी सॉरी?
क्या मैडम सॉरी फील नहीं करेंगे? मैडम उसको बोलते हैं जो आपसे सीनियर होता है। तो हमको तो नहीं पता मेड कौन है, कपड़ों से पता चल जाएगा, लेकिन उसके डायलॉग ने बता दिया कि मैडम कौन है, मालकिन कौन है। तो प्लेराइट की यही इंटेलिजेंस होती है कि वो कम से कम डायलॉग में ऑडियंस को समझा दे कि कैरेक्टर कौन क्या कैसे सोचता है। नॉट एट ऑल। माइंड यू, इफ someone had bought it on the very day I placed it for sale, then I might have felt sorry because I would have wondered if I hadn't been a fool to sell it at all. देखिए, ये डायलॉग पहले से ही कॉमेडी वाला शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि प्लेराइट के पास ज्यादा समय नहीं है, उसे डायलॉग्स के थ्रू अपनी बातों को जल्दी जल्दी कहना है। तो व्हाट जूलियट इज डूइंग, जूलियट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ध्यान रहे कि अगर इस मकान को किसी ने उसी दिन खरीद लिया हो था जिस दिन मैंने इसे सेल पर लगाया था, तो मुझे बड़ा बुरा लगता। मुझे लगता कि इसको इतने जल्दी किसी ने खरीद लिया, इसका मतलब मैं तो बेवकूफ हूं। लेकिन अब इसको किसी ने नहीं खरीदा है, 1 महीना हो गया है, अब मेरे को लग रहा है कि मैं तो बेवकूफ थी जो मैंने इसको खरीदा पहले। तो ये तो एक कॉमेडी हो गई। फिर उसके बाद मेड कहती है, ऑल द सेम मैडम, व्हेन दे ब्रॉट यू द फॉर सेल साइन, यू वुडंट लेट देम पुट इट अप, यू वेटेड अंटिल इट वाज नाइट, देन यू वेंट एंड हंग इट योरसेल्फ मैडम। वो क्या कह रही है कि मैडम बिल्कुल सही, जब वो फॉर सेल साइन लाए थे, फॉर सेल साइन क्या होता है? एक सेल होता है, सेल साइन होता है जिसको घर के बाहर रखा जाता है और उसको उससे इधर उधर गुजरने वाले लोगों को पता चलता है कि मकान बिकने के लिए रखा गया है। तो उस सेल के बारे में बात कर रही है। तो मेड कह रही है कि जब वो फॉर सेल साइन लेकर के आए थे आपके लिए, तो आपने उसे दिन भर नहीं लगाया था, आपने रात को लगाया था। तब जूलियट बताती है कि आई नो, मुझे पता है। यू सी, आई थॉट दैट एज दे कुड नॉट रीड इट इन द डार्क, द हाउस वुड बिलोंग टू मी फॉर वन मोर नाइट। मैडम कहती है कि क्योंकि रात में तो कोई पढ़ेगा नहीं उसको, तो मुझे लगा कि एक रात और मुझको इस घर में रहने का मौका मिलेगा। मुझे पता था, आई वॉज श्योर दैट द नेक्स्ट डे द एंटायर वर्ल्ड वुड बी फाइटिंग टू परचेज इट। मुझे पक्का विश्वास था कि अगले दिन पूरी दुनिया इस घर को खरीदने के लिए पागल हो रही होगी, लड़ रही होगी एक दूसरे से। और फॉर द फर्स्ट वीक आई वॉज अनॉयड एवरी टाइम आई पास दैट विला फॉर सेल साइन। तो पहले हफ्ते तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत एनॉयड, चिड़चिड़ी फील की जब मैं उस विला फॉर सेल साइन के सामने से गुजरती थी। द नेबर्स seemed to look at me in such a strange kind of way that I began to think the whole thing was going to be much more of a sell than a sale. आसपास के पड़ोसी मेरे से इस तरीके से पूछते थे जैसे कि ये सेल नहीं, बहुत बड़ी सेल होने वाली है, मतलब बहुत बड़े दाम पर बिकेगा ये। That was a month ago. Now I have only one thought, that is to get the wretched place off my hands. मतलब वो ये तो 1 महीने पहले की बात थी, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि इस घटिया से प्लेस को मैं बस छुड़वाना चाहती हूँ कि कोई भी आ जाए इसे लेकर के चले जाए। 100,000 francs if necessary and that's only twice what it cost me. मैं इसे 100,000 francs में बेचूंगी, कि मतलब ये वही अमाउंट है, ये दुगना अमाउंट है जिस अमाउंट पे मैंने खरीदा था। मतलब उसने 50,000 francs पर ये खरीदा था। आगे बढ़ते हैं। I thought I would get 200,000, but I suppose I must cut my loss. Besides, in the past 2 weeks, 4 people almost bought it, so I have begun to feel as though it no longer belongs to me. Oh, I'm fed up with the place because nobody really wants it. What time did those agency people say the lady would call? I thought I would get 200,000, but suppose I must cut my loss. Besides, in the past 2 weeks, 4 people almost bought it. So I have begun to feel as though it no longer belongs to me. So I am fed up with the place because nobody really wants it. What time did those agency people say the lady would call? अब हमको मैडम ये बताती है कि पिछले 2 हफ्तों से 4 लोगों ने इसे ऑलमोस्ट खरीद लिया है। ऑलमोस्ट मतलब खरीदते हुए आए लेकिन नहीं खरीदा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये घर मेरा रहा ही नहीं है, क्योंकि लोग खरीदने आ रहे हैं, तो अब ये घर उनका जैसा ज्यादा लग रहा है। तो अब मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि वो एजेंसी वाले लोग कब आएंगे? अब यहां पर ये डायलॉग तो खत्म हो गया है। तो इस
आधे पेज के डायलॉग ने हमको ये बता दिया है कि सिचुएशन क्या है। एक घर है जो बेचा जाना है, उसकी एक मैडम है, उसकी एक नौकरानी है, उस घर का एक दाम है, और इस घर को 1 महीने से किसी ने खरीदा भी नहीं है और मालकिन बिकवाना चाहती है। तो आप देख सकते हैं कि आधे पेज के डायलॉग ने लगभग 1 महीने की कहानी हमको बता दी। तो ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब मेड बोलती है बिटवीन 4 and 5। जो लोग घर को देखने आने वाले हैं, खरीदने वाले, वो आएंगे बिटवीन 4 and 5, 4 से 5 के बीच आएंगे। देन वी मस्ट वेट फॉर हर। इसका मतलब है कि अब हमको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इट वॉज अ नाइस प्लेस फॉर यू टू स्पेंड द वीकेंड्स मैडम। मेड अपनी मालकिन को कहती है कि मैडम, ये जो जगह है ना, वीकेंड्स पे समय बिताने के लिए तो बहुत अच्छी है। जूलियट, यस, टाइम्स आर हार्ड, बिजनेस इज एज बैड एज इट कैन बी। जूलियट कहती है कि हाँ, लेकिन समय बुरा चल रहा है, जो धंधा है वो मंदा चल रहा है, इतना मंदा चल रहा है कि इससे बुरा कभी हो ही नहीं सकता। मेड कहती है इन दैट केस मैडम, इज इट अ गुड टाइम टू सेल। तो मैडम कहती है जब धंधा अच्छा ही नहीं चल रहा है तो क्या ये बेचने के लिए सबसे अच्छा समय है? जूलियट कहती है नो परहैप्स नॉट, बिल्कुल नहीं, बट स्टिल, फिर भी, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन इट इज द राइट टाइम टू बाय बट इट इज नेवर द राइट टाइम टू सेल। उसकी मैडम फिलॉसफी बोल रही है कि जिंदगी में एक कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब ये हो सही समय होता है खरीदने का, लेकिन बेचने का कोई भी सही समय नहीं होता। पिछले 15 सालों से, फॉर 15 years, एवरीबडी हैज हैड द मनी एट द सेम टाइम एंड नोबडी वांटेड टू सेल। पिछले 15 सालों से सबके पास पैसा था और कोई बेचना नहीं चाह रहा था। नाउ नोबडी हैज एनी मनी एंड नोबडी वांट्स टू बाय। अब सबके पास पैसा और कोई भी खरीदना नहीं, सबके पास पैसा नहीं है और कोई खरीदना भी नहीं चाह रहा है। But still, even so, it would be funny if I couldn't manage to sell a place here, a stone's throw from Joinville, the French Hollywood, when all I'm asking is a paltry 100,000. मतलब फ्रेंच हॉलीवुड जहां शूटिंग होती है उससे सिर्फ थोड़ी सी ही दूर पर, ये क्या लिखा है इंग्लिश में, अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम जॉइनविल, वहां से बस थोड़ा सा ही दूर है। तो यहां पर तो मैं सिर्फ 100,000 मांग रही हूं, बहुत छोटा अमाउंट है, लोग तो मेरे को दे ही देंगे उतना अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। मेड कहती है दैट रिमाइंड्स मी देयर इज अ फेवर आई वांट टू आस्क यू मैडम। मैडम को कहती कि मैडम आपसे एक फेवर लेना है। यस, व्हाट इज इट माय गर्ल, बताइए। विल यू बी काइंड इनफ टू लेट मी ऑफ बिटवीन 9 and noon टुमारो मॉर्निंग, फ्रॉम 9 till noon। मतलब आप मुझे सुबह 9 से और दिन तक की छुट्टी देंगी? जूलियट कहती है क्यों? They have asked me to play in a film at the Joinville studio. Joinville studio में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और वहां मुझे एक रोल मिला हुआ है। जूलियट कहती है यू आर गोइंग टू एक्ट फॉर द सिनेमा, मतलब तुम मूवी में काम करोगी? मेड कहती है यस, व्हाट काइंड ऑफ पार्ट आर यू गोइंग टू प्ले? अ मेड मैडम। अब जूलियट पूछती है उससे कि कौन सा रोल मिला है। वो नौकरानी कहती है मेरे को नौकरानी का ही रोल मिला है। दे प्रेफर्ड द रियल आर्टिकल, उनको रियल नौकरानी ही चाहिए। दे से मेड्स आर बोर्न, मेड्स नॉट मेड मेड्स, दे आर गिविंग मी 100 francs a morning फॉर डूइंग इट। उसको बताते हैं, उसकी मेड बताती है अपने डायलॉग में कि उनको रियल मेड चाहिए, और वो कहते हैं कि जो नौकरानियां होती हैं वो पैदाइशी नौकरानी होती हैं, नौकरानियां बनती नहीं हैं। तो जैसे कलाकार के लिए कहा जाता है ना कि कलाकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, वैसे ही मेड भी बनाई नहीं जाती, बन जाती है। दे आर गिविंग मी 100 francs a morning फॉर डूइंग इट। और वो कितना अमाउंट दे रहे हैं? 100 francs। सो यहां पर हमारे पास क्या डायलॉग है यहाँ पे? यू आर गोइंग टू एक्ट फॉर द सिनेमा। यस मैडम। तो तुम मूवी में एक्टिंग करोगी? कहती यस मैडम, मैं मूवी में एक्टिंग करूंगी। व्हाट काइंड ऑफ पार्ट आर यू गोइंग टू प्ले? कौन सा रोल है तुम्हारा जो तुम प्ले करोगी? अ मेड मैडम, दे प्रेफर द रियल आर्टिकल, दे से द मेड आर बोर्न मेड, मेड्स आर मेड्स नॉट मेड मेड्स, दे आर गिविंग मी 100 francs a morning फॉर डूइंग इट। अब वो मेड जूलियट को बता रही है कि मैडम मेरे को मेड का ही रोल मिला है, नौकरानी को नौकरानी का ही मिला है, क्योंकि उन्होंने कहा है, फिल्म वाले कहते हैं कि उनको एक रियल नौकरानी चाहिए, और फिल्म वाले ये भी कहते हैं कि नौकरानियां
बनाई नहीं जाती, वो पैदा होती हैं। दे आर गिविंग मी 100 फ्रैंक्स अ मॉर्निंग। वो कहते हैं कि एक सुबह काम करने का मेरे को 100 फ्रैंक्स मिल रहा है। 100 फ्रैंक्स। मेड कहती है, यस मैडम, एज यू ओनली पे मी 400 अ मंथ, आई कांट वेरी वेल रिफ्यूज, कैन आई मैडम। वो बताती है कि मैडम, आप तो मुझे सिर्फ 400 अ मंथ देती हो, ये तो मेरे को एक ही दिन का 100 दे रहे हैं, तो मैडम मैं मना तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूं क्या। जूलियट कहती है कि 100 फ्रैंक्स, इट्स अनबिलीवेबल, ये तो बहुत ज्यादा है, भरोसा नहीं होता। विल यू परमिट मी मैम टू टेल यू समथिंग आई हैव सडनली थॉट ऑफ। व्हाट। मेड कहती कि मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहना चाहती हूं जो मेरे दिमाग में अभी अभी आया है। जूलियट कहती है कि क्या। मेड कहती है कि दे वॉन्ट अ कुक इन द फिल्म एज वेल। उनको फिल्म में एक खाना बनाने वाले की भी जरूरत है। और उन्होंने मेरे से पूछा, दे आस्क्ड मी इफ आई न्यू एनीबडी सुटेबल, कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो रोल में फिट बैठे। यू सेड जस्ट नाउ मैडम दैट टाइम्स आर हार्ड, वुड यू लाइक मी टू गेट यू द एंगेजमेंट। तो मैडम, उनको जरूरत है, और अभी आपने कहा कि आपको भी पैसों की जरूरत है, समय बुरा चल रहा है, तो आप इजाजत दें तो मैं आपको भी फिक्स करा दूं एक रोल में, उसी रोल में, कुक के रोल में। व्हाट। जूलियट कहती है, व्हाट। एवरी लिटिल हेल्प्स मैडम, स्पेशली मैडम एज यू हैव सच अ फनी फेस। मैडम, छोटी मोटी हेल्प भी चलेगी मैडम मेरी तरफ से, चाहे छोटी हो, और मैडम आपका तो बड़ा ही फनी फेस है। तो जूलियट कहती है, थैंक यू। मेड टेकिंग नो नोटिस, दे माइट टेक यू ऑन फॉर 8 days मैडम। That would mean 800 francs. It's really money for nothing. You would only have to peel potatoes 1 minute and make an omelette the next. Quite easy. I could show you how to do it, madam. मैडम, बहुत इजी काम है, और आपको तो 8-8 दिन तक रखेंगे, तो 100 इंटू 8 days 800 फ्रैंक्स मैडम। और मतलब आपको तो कुछ करना ही नहीं है मैडम, आपको एक सही सीन में पोटैटो छिलने हैं, तो दूसरे सीन में आपको ऑमलेट फ्राई करना है। बहुत ईजी है, मैं सिखा दूंगी मैडम आपको। जूलियट कहती है कि बहुत अच्छा, बट हाउ काइंड ऑफ यू, थैंक गॉड आई एम नॉट क्वाइट सो हार्ड अप एज दैट येट। जूलियट कहती है कि बहुत ही आप तो बहुत ही दयालु हैं, तो भगवान का शुक्रिया है कि मेरे पास इतनी पैसों की कमी नहीं है कि ये काम करना पड़े। मेड, ओह मैडम, आई होप यू आर नॉट एंग्री विथ मी। मैडम, मुझे आशा है कि आप शायद मेरे पे गुस्सा ना होकर रही हूं। जूलियट कहती है, नॉट इन द लीस्ट, बिल्कुल नहीं। मेड कहती है, अच्छा, मेड को समझ में आ जाता है कि शायद वो थोड़ी सी लिमिट क्रॉस कर दी है मैडम के लिए। हालांकि मैडम की कह सकते हैं कि हालत खराब है, लेकिन जिसकी हालत खराब है वो उसकी नौकरानी है, तो नौकरानी जूलियट को काम दे रही है, तो उसको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है, तो माफी भी मांग लेती है। तो मेड अब आगे बहुत बताती है कि यू सी मैडम, फिल्म एक्टिंग इज रादर लुक्ड अप टू राउंड हियर। मतलब आजकल फिल्म एक्टिंग को बहुत पसंद किया जाता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू इट। सब लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ फिल्म एक्टिंग करनी है। yesterday the butcher did not open his shop, he was being shot all the morning। कल तो जो बुचर है, जो कसाई है, उसने कल अपनी दुकान नहीं खोली। क्यों? क्योंकि उसे एक्टिंग करनी थी। टुडे nobody could find the 4 policemen, they were taking part in Monsieur Milton's fight scene in his new film। आज तो पुलिस वाले भी काम पर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको फिल्म में पुलिस का सीन करना था। Nobody thinks about anything। Nobody thinks about anything। कोई भी अब कुछ और सोच ही नहीं रहा है। You see, they pay so well, the manager is offering 1000 francs for real beggar who has had nothing to eat for 2 days। Some people have all the luck, think it over madam। अब मेड क्या कह रही है कि एक भिखारी को, जिसके पास 2-3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं था, उसको भिखारी की एक्टिंग करने के लिए कितने मिल गए? 1000 फ्रैंक्स मिल गए। सोचिए आप, कितनी बड़ी बेवकूफी चल रही है। कैन यू सी दिस? लोगों को अपना काम नहीं करना है, फिल्म में एक्टिंग करनी है। तो मैडम को कहती है कि जब भिखारी को भीख मांगने के लिए 1000 फ्रैंक्स मिल रहे हैं, तो आपको तो बहुत कुछ मिल जाएगा मैडम। तो जूलियट कहती है, थैंक्स, मैं इस बारे में सोचूंगी। मेड,
If you would go and see them with your hair slicked back, the way you do when you are dressing, madam, I'm sure they would engage you right away because really, madam, you look so comical. मेड क्या कहती है कि मैडम, जिस तरीके से आप अपने बालों को पीछे करती हैं ना, जब आप ड्रेसिंग करती हैं, खुद को सजती संवारती हैं, तो आपको तो बहुत पसंद करेंगे और आप बहुत ही कॉमिकल लगती हो। जूलियट कहती है थैंक यू, और तब तक घंटी बज जाती है। कहां की? घर की घंटी बज जाती है। आई एम गोइंग अपस्टेयर्स फॉर अ मोमेंट, इफ दैट इज द लेडी टेल हर आई विल नॉट बी लॉन्ग, आई वोंट डू टू गिव हर द इंप्रेशन दैट आई एम वेटिंग फॉर हर। अब देखिए भाई, अब जूलियट क्या कहती है कि अगर जैसे वो लेडी आती है हमारा घर देखने, तो उसको ये मत बोलना कि मैं यहीं पर थी, मैं ऊपर जाती हूं, और ये बोलना कि मैडम अभी तुमसे मिलने आएगी, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैं उसी का वेट कर रही हूं। सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखा आपने, जूलियट 1 महीने से कहे तो बायर का इंतजार कर रही है, उसका दिल तड़प रहा है कि इसको इस घर को ले ले, और जैसे कोई लेने आता है तो उसको ये शो कर रही है कि मैं तो तुम्हारा वेट ही नहीं कर रही थी। तो नाटक में भी नाटक किया जा रहा है, और देखिए नाटक में भी हमें इंसान की सच्चाई दिखाई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। मेड, वेरी गुड मैडम, वेरी गुड मैडम, exit Juliet as she runs off to the front door. Oh, I could become a Greta Garbo. Why can't I? Oh, Greta Garbo एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो यहाँ पर जूलियट एग्जिट हो जाती है और यहाँ पर किसी की एंट्री होती है। देखिए, तो अब यहाँ पर एंट्री होगी 2 कैरेक्टर्स की। ध्यान रहे ये अभी स्टेज पे ही चल रहा है। स्टेज पर से जूलियट बाहर निकली दूसरी विंग से। देखिए, विंग्स का इस्तेमाल एक स्टेज के दाएं और बाएं हिस्से में होता है, और वहां पर ये इस तरीके से लगाए जाते हैं कि एक्टर्स एंट्री और एग्जिट ले लें, ताकि ऑडियंस उनको देख ना पाए अगर उनकी एंट्री जल्दी है तो, जिससे ऑडियंस का ध्यान नाटक पर बना रहे। वॉइस इज हर्ड ऑफ अ सेकेंड लेटर, द मेड रिटर्न्स शोइंग इन गैस्टन एंड जीन। आवाजें सुनाई दी गई, और 1 सेकंड बाद मेड किसके साथ लौटी स्टेज पर? 2 लोगों के साथ, गैस्टन और जीन। अब यहां पर 2 नए कैरेक्टर्स आ गए। अब यहां पर प्लेराइट के पास जिम्मेदारी है कि वो कम से कम डायलॉग्स में ये भी बता दे कि दोनों लोग क्यों आए हैं, जो कि जूलियट बता चुकी है, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, किस तरीके का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से खुश हैं कि दुखी हैं, ये हमको कौन बताएगा? प्लेराइट बताएगा। तो यू विल बी वेरी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू read the dialogues. So let's read the dialogues. Mate, if you will be kind enough to sit down, I will tell the madam you are here. Thank you. Jean कहती है thank you very much. Exit mate, Gaston. And they call that a garden. Why? It's a hard with a patch of grass in the middle. अब पहले डायलॉग में जो विला का जो गार्डन देख के आया होगा गैस्टन, वो अपनी वाइफ जीन से कह रहा है कि ये इसको गार्डन कह रहे हैं, ये बस एक यार्ड है, एक मैदान है जिसके बीच में अब पैच ऑफ ग्रास है। क्या है? एक ग्रास का एक छोटा सा पैच है जो कि बीच में है, इसको वो गार्डन कह रहे हैं। जीन कहती है बट द इनसाइड ऑफ द हाउस सीम्स वेरी नाइस गैस्टन, मतलब घर के अंदर तो बहुत अच्छा है। दोनों के डायलॉग्स में क्या हो गया? एक खिंचाव हो गया। दूसरा किसी और की बदनामी कर रहा है, जीन किसी और की तारीफ कर रही है। See, Gaston, 25 yards of cretonne and a dash of paint. You can get that anywhere. मतलब ये cretonne and the dash of paint, ये तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा। cretonne क्या होता है? A heavy printed cotton or inner liner fabric used in furnishing. ये जो चीजें हमने देखी वो तो कहीं भी मिल जाएंगी। Jean, that is not fair. Wait until you have seen the rest of it. वेट, वाइफ कह रही है कि यार अभी इतने जल्दी जज मत करो, पहले सब कुछ देख लो आप, उसके बाद हम जजमेंट देंगे। गेस्टन, व्हाई शुड आई डोंट वांट टू सी द किचन टू नो दैट द गार्डन इज अ मिथ एंड द सैलून इज इम्पॉसिबल। वो कहता है कि मैं क्यों देखने जाऊं, ये क्या देखूंगा मैं? किचन ही तो देखूंगा, किचन देख के पता चलेगा कि गार्डन तो गार्डन ही नहीं था, सैलून तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। सैलून मीन्स कहीं सैलून मतलब वो नहीं होता जो पे बार्बर की शॉप होती है। सैलून का मतलब होता है बैठने का एरिया, घर में, किसी आलीशान घर में बैठने का एरिया को कहते हैं सैलून। सो व्हाट्स द मैटर विद इट, मतलब दिक्कत क्या है?
गेस्टन मैटर, व्हाई यू कांट इवन कॉल इट अ सलोन। दिक्कत यह है कि आप इसे सलोन भी नहीं कह सकते। जीन कहती कि परहैप्स देयर इज अनदर, हो सकता है कि एक और सलोन हो, बड़ा घर है, एक और सलोन हो सकता है। गेस्टन, नेवर माइंड द अदर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। दूसरे की तो बात ही मत करो जो अभी देखा नहीं है, मुझे उसके बारे में बताओ जो अभी मेरे सामने है, अभी इसके बारे में बताओ। जीन, वी कुड डू समथिंग वेरी ओरिजिनल विद इट। कहती कि जो सामने हम इसके साथ कुछ अपने हिसाब से कुछ नया कर देंगे। गेस्टन, यस, मेक इट एन एनेक्स टू द गार्डन। हाँ, इसको गार्डन के साथ जोड़ दो। नो 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 नो, बट अ काइंड ऑफ स्टडी। नहीं नहीं, हम इसको एक मॉडर्न स्टडी बनाएंगे जहां पर हम बैठ के पढ़ाई कर सकें। गेस्टन, अ स्टडी, गुड लॉर्ड, यू नॉट थिंकिंग ऑफ गोइंग इन फॉर स्टडिंग आर यू? स्टडी? गेस्टन कहता है मतलब तुम्हें अब स्टडी भी करनी है? जीन, डोंट बी सिली, यू नो परफेक्टली वेल व्हाट अ मॉडर्न स्टडी इज। जीन कहती है कि बेवकूफों वाली बात मत करो, तुमको पता है कि मॉडर्न स्टडी क्या होती है? गेस्टन कहता है नो नो आई डोंट, नहीं मेरे को नहीं पता क्या होती है। अब आगे का डायलॉग है। जीन, वेल इट्स अ प्लेस वेयर वन गैदर्स। गेस्टन, वेयर वन गैदर्स व्हाट? ये ऐसी जगह होती है जहां पर लोग इकट्ठा करते हैं। गेस्टन कहता है कि क्या इकट्ठा करते हैं? जीन, डोंट बी एग्रेवेटिंग प्लीज, इफ यू डोंट वांट द हाउस टेल मी सो एट वंस एंड वी विल से नो मोर अबाउट इट। जीन कहती है कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा एग्रेसिव मत हो मेरे साथ। अगर तुमको एक घर नहीं खरीदना है, सीधे सीधे साफ साफ बता दो, तब हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। गेस्टन, आई टोल्ड यू बिफोर वी क्रॉस द रोड दैट आई डिडंट वांट इट। मैंने तुम्हें रोड क्रॉस करने से पहले ही बता दिया था कि मेरे को यह घर नहीं चाहिए। As soon as you see a sign villa for sale, you have to go inside and be shown over it. पर जैसे ही तुमने देखा कि एक साइन बोर्ड जिस पे लिखा है विला फॉर सेल, तुमको जाना था और देखना था कि क्या है अंदर। जीन कहती है बट वी आर बाइंग अ विला आंट वी? जीन कहती है बट हम खरीद रहे हैं ना। गेस्टन, नो वी आर नॉट, हम नहीं खरीद रहे। जीन, व्हाट डू यू मीन वी आर नॉट? देन वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ विला। मतलब जीन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है हम नहीं खरीद रहे हैं? इसका मतलब है कि हम घर के लिए ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम घर खरीद ही नहीं रहे हैं। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट एन आइडिया यू हैव स्टक इन योर हेड फॉर द पास्ट मंथ। बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ एक आइडिया है जो तुम्हारे दिमाग में पिछले 1 महीने से चल रहा है, नथिंग एल्स। बट वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, नथिंग एल्स। जीन कहती कि बट हमने विला के बारे में तो किसी और के बारे में बात ही नहीं की, विला को छोड़ के किसी और के बारे में बात ही नहीं की। गेस्टन, यू मीन यू हैव टॉक्ड अबाउट नथिंग एल्स? आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट। You see, you have talked about it so much that you thought that we are talking. You haven't even noticed that I have ever joined in the conversation. If you say that you are looking for a villa, then that's different. अब गेस्टन कह रहा है कि पिछले 1 महीने से हम बात नहीं कर रहे हैं, बात सिर्फ तुम कर रही हो, सिर्फ तुम बात कर रही हो, और तुम्हें लगता है कि मैं भी बात कर रहा था, जबकि मैंने तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में कभी ज्वाइन ही नहीं किया। अगर तुमको लगता है कि इफ यू से दैट यू आर लुकिंग फॉर अ विला, देन दैट्स डिफरेंट। ये कहो कि तुम देख रही हो विला के लिए, मैं नहीं। वेल, एट एनी रेट, वेदर आई एम लुकिंग फॉर इट और वी आर लुकिंग फॉर इट, the one thing that matters anyway is that I am looking for it for us. जीन कह रही है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम खरीद रहे हो या मैं खरीद रही हूं, या तुम देख रहे हो या मैं देख रही हूं। फर्क पड़ता है कि मैं देख रही हूं हम दोनों के लिए। गेस्टन कहते हैं ना ना ना, इट्स नॉट फॉर अस, इट्स फॉर योर पेरेंट्स। नहीं, हमारे लिए नहीं देख रही हो, तुम अपने पेरेंट्स के लिए देख रही हो। You are simply trying to make me buy a villa so that you can put your father and your mother in it. तुम सिर्फ मेरे से खरीदवा रही हो ताकि तुम अपने माँ बाप को उस विला में रख सको। You see, I know you. मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं। If you got what you want, do you realize what would happen? तुमको पता भी है कि जो तुम मांग रही हो, अगर वो तुम्हारे साथ हो गया तो क्या होगा? We would spend
the month of August in the villa, but your parents would take possession of it every year from the beginning of April until the end of September. What's more, they would bring the whole tribe of your sister's children with them. No, I'm very fond of your family, but not quite so fond as that. अब वो कह रहा है कि अगर ये विला हमने खरीद लिया तो पहले तो तुम्हारे मम्मी डैडी आ जाएंगे, फिर तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारी बहन के और उसके बच्चों को भी लेकर के आएंगे, घर हमारा होगा लेकिन रहेंगे वो। तो मेरे को तुम्हारी फैमिली पसंद है, पर इतनी भी पसंद नहीं है कि मैं उनको यहां जीन, देन व्हाई हैव यू बीन लुकिंग ओवर विलाज फॉर द पास्ट वीक? तो तुम पिछले हफ्ते से विला के लिए क्यों देख रहे हो? गेस्टन, आई हैव नॉट बीन लुकिंग ओवर देम, यू हैव, इट पोर्ट्स मी। मैं नहीं देख रहा हूं, तुम देख रही हो। वेल व्हाट, देन स्टॉप बीइंग बोर्ड एंड बाय वन। कहती कि बोर होना बंद करो और खरीद लो। दैट विल फिनिश इट, वी वोंट टॉक अबाउट इट एट एनी मोर। Exactly. As far as that goes, what of it? Suppose I do want to buy a villa for Papa and Mama. What of it? अब जीन कहती है कि अगर मैं अपने मम्मी डैडी के लिए खरीदना चाह रही हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? गेस्टन, my darling, I quite admit that you want to buy a villa for your father and mother, but please admit on your side that I don't want to pay for it. मैं मानता हूं कि ये आप अपने मम्मी डैडी के लिए खरीद रही हो, लेकिन मैं इसके लिए पेमेंट नहीं करूंगा। जीन कहती है तो दहेज में जो पैसा मिला था उससे खरीदोगे? तो गैस्टन बोलता है कि योर डाउरी माई पुअर चाइल्ड, वी हैव स्पेंट दैट अ लॉन्ग अगो। कहती कि वो डाउरी तो पहले ही खत्म हो गई है। बट सिंस देन यू हैव मेड अ फॉर्च्यून। जीन कहती कि तुमने तो बहुत सारा पैसा भी तो कमाया है। गैस्टन कहता है क्वाइट सो, आई हैव, बट यू हैवंट। Anyway, there's no use discussing it. I will not buy a villa that ends it. गैस्टन कहता है कि हां, मैंने कमाया है बट तुमने नहीं कमाया है, तो इसका मतलब जो पैसा लगेगा वो मेरी जेब से लगेगा, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इस विला को बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। Then it wasn't worthwhile coming in. जीन कहती है कि तब तो यहां आने का कुछ मतलब ही नहीं था। गैस्टन कहता है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू एट द डोर। मैंने दरवाजे पे तुमको यही तो बोला था। इन दैट केस लेट्स गो, बाय ऑल मींस, व्हाट ऑन अर्थ विल दैट लेडी थिंक ऑफ अस? आई हैव नेवर केयर्ड मच अबाउट एनीबॉडीज ओपिनियन, कम अलोंग। जीन कहती है कि तब फिर चलो। गैस्टन कहता है चलो। अब जीन कहती है कि वो लेडी जो मालकिन है वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? गैस्टन कहता है मेरे को किसी के ओपिनियन के कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो। He takes his hat and goes towards the door. At this moment, Juliet enters. जैसे ही दोनों बाहर जाने के लिए होते हैं, कौन आ जाती है? मालकिन आ जाती है। मालकिन का नाम क्या है? जूलियट। जूलियट, गुड आफ्टरनून मैडम, मॉन्सियर जीन। हाउ डू यू डू मैडम? सो इसमें इसका मतलब है कि गुड आफ्टरनून करते हैं। हाउ डू यू डू, हेलो, हाउ आर यू, सब होता है। गेस्टन, गुड डे। दोनों एक दूसरे को विशेस करते हैं। जूलियट, वोंट यू सिट डाउन? ऑल थ्री ऑफ देम सिट। इज योर फर्स्ट इंप्रेशन अ गुड वन? एक्सेलेंट। तो मैडम उनसे पूछती है आपने हमारा जो घर देखा अब तक, पहला इंप्रेशन तो लास्ट इंप्रेशन होता है, तो पहला इंप्रेशन क्या अच्छा रहा? जीन कहती एक्सेलेंट। जूलियट कहती है आई एम नॉट इन द लीस्ट सरप्राइज्ड, इट इज द मोस्ट डिलाइटफुल लिटिल प्लेस, इट्स अपीयरेंस इज मॉडेस्ट बट इट हैज अ चार्म ऑफ इट्स ओन, आई कैन टेल बाय जस्ट लुकिंग एट यू दैट इट वुड सूट यू एडमिरेबली एज यू सूट इट, इफ यू विल परमिट मी टू से सो। कमिंग, अब जो मैडम है, मैडम के पास एक ही काम है, इस घर को बिकवाने का, और इस घर को बिकवाने के लिए उनको अपने घर की जैसी तारीफें करनी पड़ेंगी, करेंगी। तो बिल्कुल बताया कि आई एम नॉट, मेरे को बहुत कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ कि आपको ये मकान मेरा बहुत अच्छा लगा है। ये सबसे अच्छा है, बहुत ही खुशनुमा जगह है। इसका अपीयरेंस नॉर्मल है, लेकिन इसका खुद की एक चार्म है, इसका खुद का एक मजा है। आई कैन टेल बाय जस्ट लुकिंग एट यू दैट इट वुड सूट यू एडमिरेबली एज यू सूट इट। मतलब मैंने तो आपको देख करके ही समझ गई थी कि आपको ये घर सूट करेगा जैसे ही आपने इस घर को सूट किया है। कमिंग फ्रॉम मी, इट मे सरप्राइज यू टू हियर दैट यू ऑलरेडी अपीयर टू बी एट होम। आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप मेरे घर नहीं, आप अपने घर आए हैं। देखिए क्या मक्खन लगा रही है। अच्छा, मैं फिर से आता हूं, यहां पर वो मैडम की तारीफ कर रही है, जीन की तारीफ कर रही है।
कि यहां पर फ्रेम को रखने की तो जगह ही नहीं, जो मैं समझाऊं इस डायलॉग से, करेक्ट मी इफ यू फाइंड इट रॉन्ग, कि यहां पर इस दीवार पे हम क्या लगाएं, कोई क्या पेंटिंग लगाएं जब हमें पेंटिंग के रूप में आप मिल गए हो। मतलब आप उतने ही खूबसूरत हो जितनी पेंटिंग खूबसूरत है। तो यू कैन सी दैट कि कितनी ज्यादा तारीफें की जा रही हैं जो आए हैं। और फिर घर की भी तारीफ की कि बहुत कुछ है, ड्रेनेज है, टेलीफोन है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ है। द बाथरूम इज ब्यूटिफुली फिटेड विद द रूफ वाज एंटायरली रिपेयर्ड लास्ट ईयर। तो आगे बढ़ते हैं। ओह, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इजंट इट डार्लिंग, फॉर होम? गेस्टन कहता है किसके लिए भाई, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जूलियट, द गार्डन इज नॉट वेरी लार्ज, इट्स नॉट लॉन्ग एंड इट्स नॉट वाइड, बट माई वर्ड इट इज हाई। गेस्टन कहता है कि ऊंचा बहुत है, ना चौड़ा है ना लंबा है, बट ऊंचा बहुत है, बस मतलब जंगल बहुत है इसमें। जूलियट, दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट। योर हस्बैंड इज वेरी विटी मैडम, एज आई वाज सेइंग द गार्डन इज नॉट वेरी लार्ज, एज यू कैन सी इट इज सराउंडेड बाय अदर गार्डन्स। जूलियट कहती है कि मैं ये नहीं कह रही थी, आपके हस्बैंड जो है बहुत ही जबान के कह सकते हैं ना कि वाक चातुर्य है, ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स। जूलियट कहती है कि मेरा कहने का मतलब था कि गार्डन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके आसपास बहुत सारे गार्डन हैं। तो गेस्टन यहां पर कहता है कि ये तो वही बात हो गई कि मेरे तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन मैं स्कूल जाता हूं जहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल हु लाइक चिल्ड्रन एंड हैवंट एनी कैन ऑलवेज गो एंड लिव नियर ए स्कूल। मतलब यहां पे मतलब है कि इसका ये तो वही मतलब हो गया कि मुझे बच्चे पसंद है लेकिन मेरे बच्चे हैं नहीं, तो मैं स्कूल के पास चला जाता हूं जहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। जीन, उसकी वाइफ बोलती, प्लीज डोंट जोक, ऐसे मजाक मत करो। व्हाट दिस लेडी सेज इज परफेक्टली राइट। जो ये लेडी कह रही है वो बिल्कुल सही है। विल यू टेल मी मैडम व्हाट प्राइस आर यू आस्किंग फॉर द विला? मैडम आप मुझे बताएंगे कि आप कौन सा प्राइस देख रही हैं विला के लिए, मींस कौन से प्राइस पे हमको ऑफर करेंगे। वेल यू सी, आई मस्ट एडमिट क्वाइट फ्रैंकली दैट आई डोंट वांट टू सेल इट एनीमोर। जूलियट कहती है कि मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस घर को बिल्कुल नहीं बेचना चाहती हूं। गेस्टन खड़ा उठ जाता है, राइजिंग, देन देयर इज नथिंग फर्दर टू बी सेड अबाउट इट। गेस्टन कहते तब तो हमको चलना चाहिए, तब तो जब ये बेचना नहीं चाहती तो हम चलते हैं। जूलियट कहती प्लीज 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 रुकिए रुकिए रुकिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट माय डियर, मेरे को पूरी बात तो करने दीजिए। जूलियट, जूलियट थैंक यू। अच्छा, जीन कहती है लेट मैडम फिनिश, जीन कहती है कि मैडम को फिनिश करने दो। फिर मैडम जो जूलियट हैं वो कहती हैं थैंक यू, आई वाज गोइंग टू से दैट फॉर एक्सेप्शनल पीपल लाइक यू आई डोंट माइंड गिविंग इट अप। One arranges a house in accordance with one's own tastes. If you understand what I mean, to suit oneself as it were, so one would not like to think that ordinary people had come to live in it. But to you, I can see with perfect assurance, I agree. Yes, I will sell it to you. मतलब क्या बोला इसने कि मैं बेचना नहीं चाह रही हूं, लेकिन आपको मैं जरूर बेचूंगी। क्योंकि जब भी कोई घर बनाता है तो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार बनाता है। लेकिन जैसे ही मैंने तुमको देखा इस घर के लिए तो तुम बने ही हुए हो, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल यही लोग हैं जो मेरे घर को खरीदने के लायक है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेचूंगी। जीन, इट इज एक्सट्रीमली काइंड ऑफ यू। मैडम, क्या ये तो आपने बहुत ही काइंड वर्ड्स बोल दिए हमारे लिए। गेस्टन, एक्सट्रीमली यस, बट या व्हाट्स द प्राइस मैडम? गेस्टन एक बिजनेसमैन है, वो बोलता है चलो ठीक है मैडम प्राइस बताओ। जूलियट, यू विल नेवर बिलीव इट, आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। गेस्टन, आई बिलीव इन गॉड एज यू सो यू सी। मैडम, मैं तो भगवान पे भरोसा करता हूं, यू सी। जूलियट, entirely furnished with all the fixture just as it is, with the exception of that one little picture signed by Carrot. I don't know if you have heard of that painter, have you? अब जूलियट कह रही है पूरे घर को मैंने बहुत ढंग से फर्निश किया हुआ है, कहीं पर भी कोई चीज खराब नहीं है, बस एक पिक्चर है कैरेट की। कैरेट मतलब एक पेंटर होगा जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। गेस्ट, ना नहीं सुना, आगे बोलो। जूलियट, नेवर हैव आई, मैंने भी नहीं सुना।
बट आई लाइक द कलर एंड आई वॉन्ट टू कीप इट। लेकिन मुझे इस पेंटिंग का कलर पसंद है और मैं इसको रखना चाहती हूं। इफ यू डोंट माइंड, फॉर द विला इट सेल्फ, जस्ट एज इट स्टैंड्स 250,000 फ्रैंक्स। तो दाम बताती है 250,000 फ्रैंक्स। आई रिपीट that I would much rather dispose of it at less than its value to people like yourself than to give it up even more money to someone whom I didn't like. The price must seem। अब जूलियट क्या कह रही है कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे लिए मैं इतना कर सकती हूं कि आपको मैं एक कम दाम पे बेच दूं, चलेगा, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं बेच सकती जिनको मैं पसंद नहीं करती और वो इसको अच्छे दाम पर खरीद लें। तो ये तो बहुत इमोशनल कर रही है दोनों को। लेकिन गैस्टन इमोशनल नहीं होगा। गैस्टन कहता है डिसाइडेडली एक्सेसिव। उसको काटते हुए कहता है कि ये प्राइस है, ये बहुत ज्यादा है। जूलियट, ओ नो, जूलियट कहती नहीं। गैस्टन, ओ यस मैडम, ये बहुत ज्यादा महंगा है। वेल रियली आई मस्ट से आई एम। तो ठीक है मैडम। Gaston, quite so. Life is full of surprises, isn't it? जिंदगी ही सरप्राइजेस लेकर आती है। Juliet, you think it dear at 250,000? Very well. I can't be fairer than this. Make me an offer. Juliet कहती है कि इससे ज्यादा तो मैं फेयर हो नहीं सकती। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑफर है तो आप मेरे को बताइए। Gaston, if I did, it would be much less than that. Make it anyway. It's very awkward. I name some figures, darling, just to please me. Well, I hardly know. 60,000. तो जो मालकिन होती है वो कहती है गैस्टन को, जूलियट कहती है कि आप एक ऑफर दीजिए, आप ही बताइए। अगर आपको ये 250,000 ज्यादा लग रहा है तो आप ही बताइए क्या लें, क्या करेंगे आप। तो गैस्टन कहता है कि मैं बताता हूं, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मेरे को लगता है कि 60,000 से ज्यादा तो है नहीं। तो जीन कहती है ओह, मालकिन भी कहती है ओह गैस्टन, व्हाट डू यू मीन बाय ओह, इट इजंट वर्थ मोर देन दैट टू मी। ओ का क्या मतलब है, मेरे लिए इससे ज्यादा है नहीं ये इसकी कीमत। तो यहां पर वही होता है। जूलियट कहती है कि 200,000 से नीचे तो मैं इसको नहीं करने वाली। एंड जूलियट ये भी कहती कि आई टेल यू व्हाट आई विल डू, आई विल बी फिलैंथ्रोपिक एंड लेट यू हैव इट फॉर 200,000। जूलियट कहती कि ये तो मैं दया कर रही हूं, चैरिटी कर रही हूं कि अगर मैं आपको ये 200,000 पे दे दूं, मतलब बहुत ही कम प्राइस पे दे रही हूं आपको। तो गैस्टन कहता है कि मैं भी इक्वली गुड नेचर्ड हूं, आप इसी प्राइस पर आप भी रख लीजिए। तो जूलियट, इन दैट केस देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड मॉन्सियोर। तो जूलियट कहती है कि नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा। तो दोनों सब लोग जाने के लिए होते हैं, लेकिन जीन कहती है उसकी वाइफ, गैस्टन की वाइफ, कि डार्लिंग इससे पहले कि हम डिसाइड करें कि मैं चाहती हूं कि तुम और मैं ऊपर के फ्लोर में जरा चेक करके आते हैं क्या क्या होता है। तो जूलियट, आई विल शो इट टू यू विद द ग्रेटेस्ट प्लेजर, दिस वे मैडम, दिस वे मॉन्सियोर। तो जूलियट कहती है कि मैं आपको दिखाती हूं, आइए। तो जैसे ही जूलियट जाने वाली होती है, गैस्टन कहता है कि मैं नहीं आने वाला, आई हैव मेड अप अ माइंड एंड आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मतलब मेरे को सीढ़ियां चढ़ने का ज्यादा शौक नहीं है और मैं अपने जजमेंट पे आ चुका हूं। तो जूलियट, जस्ट एज यू विश मॉन्सियोर, शैल आई लीड द वे। अब यहां पर से जूलियट जा रही है, जीन भी जाने को होती है और जीन कहती है कि तुम कितनी बदतमीज हो। वो ये नहीं कहती कि बदतमीज हो, वो कहती है यू आर नॉट ओवर पोलाइट आर यू, तुम बहुत ज्यादा तमीज से बात नहीं कर रहे थे क्या। गैस्टन, oh my darling, for heaven's sake stop worrying about me, about the shanty, go and examine the bathroom and come back quickly। कहती कि यार मेरे को परेशान मत करो, जल्दी से ऊपर जाओ, बाथरूम देख करके आओ और चलो यहां से। अब जीन यहां पे एग्जिट ले लेती है और जूलियट को फॉलो करती है। गैस्टन टू हिमसेल्फ, 200,000 for a few yards of land, she must be thinking I am crazy। मतलब एक छोटे से लैंड के लिए 200,000, उसको लगता था कि मैं पागल हूं क्या। अब तब तक द डोर बेल रिंग्स, अ मोमेंट लेटर द मेड री एंटर्स शोइंग इन मिसेस AI स्मिथ। अब AI होगा इसका नाम,
आई होप शी इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई स्मिथ आती है, एक नया मेहमान है। अब देखते हैं क्या होता है, भी कौन है क्या है। इफ मैडम वुड बी काइंड इनफ टू कम इन, मिसेस एआई स्मिथ, सी हियर, नाउ आई टेल यू आई एम इन अ हरी, हाउ मच डू दे वांट फॉर दिस हाउस। सीधे आकर के कहती है कि मेरे को जल्दी है, मेरे को बताओ इस घर की कीमत क्या है। मेड कहती है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट मैडम। कहती है कि मेरे को नहीं पता। मिसेस ए स्मिथ, टू स्टार्ट ऑफ विथ, व्हाई इजंट द प्राइस मार्क्ड ऑन द साइन बोर्ड? यू फ्रेंच people have a cute way of doing business. You go and tell your boss that if he doesn't come right away, I'm going. I haven't any time to waste. Any hold up makes me sick and I want something. Maid goes out. Oh, you are husband. You are the husband, I suppose. Good afternoon. Do you speak American? वो कहती है कि अब जो मिसेस एआई स्मिथ है वो बहुत जल्दी में है। वो कहती है कि बाहर साइन बोर्ड पे प्राइस क्यों नहीं लिखा हुआ है, ताकि मैं प्राइस को भी पता चल जाता, मेरे को इतना टाइम बच जाता। कहती जल्दी से अपने बॉस को बुलाओ। और उसकी नजर पड़ती है गैस्टन पे। गैस्टन को लगता है कि गैस्टन को देख के मिसेस एआई स्मिथ को लगता है कि ये घर का मालिक है। अब वो उससे बात करती है, कैसे? मालिक की तरह। अब वो बात करती है, डू यू स्पीक अमेरिकन? श्योर यू बेचा, अमेरिकन स्टाइल में। मिसेस एआई स्मिथ, दैट गोज बाय मी, हाउ मच फॉर दिस हाउस? गैस्टन, हाउ मच? वेल, वोंट यू सिट डाउन? गैस्टन को पूछती कितना? गैस्टन कहता है हाँ कितना? अरे बैठ तो जाओ। मिसेस एआई स्मिथ कहती है, आई डू थिंक स्टैंडिंग अप, मैं हर काम खड़े खड़े ही करती हूँ। गैस्टन, ओ खड़े खड़े करती हो? मिसेस एआई स्मिथ, यस, वेयर इज योर वाइफ? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? गैस्टन कहता है, माई वाइफ, वो तो ऊपर गई है। मिसेस एआई स्मिथ, वेल शी कैन स्टे देयर अनलेस यू हैव टू कंसल्ट हर बिफोर यू मेक अ सेल। मिसेस एआई स्मिथ कहती है कि उसको ऊपर ही रहने दो, हाँ अगर तुमको उससे पूछ करके सेल करनी है तो बात अलग है। गैस्टन, मी नॉट ऑन योर लाइफ, मी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उससे पूछ के सेल नहीं करूंगा। मिसेस एआई स्मिथ, यू आर एन एक्सेप्शन, तुम तो अलग हो। यूजुअली जो फ्रेंचमैन होते हैं उनको 10 लोगों से पूछना होता है इससे पहले कि वो कुछ करें। सुनो, लिसन, डू यू और डोंट यू वांट टू सेल दिस हाउस? सुनो, तुम इस घर को बेचोगे या नहीं बेचोगे? गेस्ट, अच्छा, मैं तो इस घर को बेचूंगा। मिसेस ए स्मिथ, देन व्हाट अबाउट इट? आई हैवंट मोर देन 5 minutes टू स्पेयर। तो मिसेस ए स्मिथ कहती हैं कि तो क्या करें, मेरे पास 5 मिनट से ज्यादा का टाइम है नहीं, तो जल्दी बात करो। गेस्टन, या सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन फॉर 3 of sit down for 3 of them anyway. To begin with, this villa was built by my grandfather. तो गैस्टन कहता है, तो शुरुआत करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो विला है इसको मेरे दादाजी ने बनाया। तो मिसेस ए स्मिथ की, अरे मेरे को तुम्हारे ग्रैंडफादर से कोई मतलब नहीं। गैस्टन कहता है, मेरे को भी कोई मतलब नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था। मिसेस ए स्मिथ, लिसन लिसन लिसन, तुम ये सारी बकवास बंद करो, जस्ट टेल मी द प्राइस। तो गैस्टन कहता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। मिसेस ए स्मिथ, नो 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 नो। गेस्टन कहता है, अरे सुनो तो सही, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव गैस, वी हैव टेलीफोन। मिसेस ए स्मिथ, आई डोंट केयर, व्हाट इज द प्राइस? मेरे को क्या मतलब, मेरे को प्राइस पता। गेस्टन, बट यू मस्ट गो ओवर द हाउस, बट तुम्हें घर को देखना तो चाहिए। मिसेस ए स्मिथ, नो 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 नो, आई वांट इट डाउन, बिल्ड अ बंगलो हियर। मेरे को इस घर को देखना ही नहीं है, मेरे को इस घर को तोड़ना है और यहां पर बंगलो बनाना है। गेस्टन, ओह आई सी, यप, इट्स द लैंड आई वॉन्ट, मुझे इस जमीन की जरूरत है। आई हैव टू बी नियर पैरामाउंट वेयर आई एम गोइंग टू शूट फिल्म्स। मुझे इस पैरामाउंट जो पिक्चर्स होगा या कोई भी स्टूडियो होगा उसके पास रहना है ताकि मैं मूवीज बना सकूं। गेस्टन, ओह। मिसेस ए स्मिथ, तो देखो आई एम अ बिग स्टार। गेस्टन, हाँ सच में? यस। हाउ डू यू डू? वेल, नाउ हाउ मच? अब गेस्टन कहता है कि कितना, कितने में बेचूं, कितने में बेचूं? नाउ लेट्स सी, इन दैट केस entirely furnished with exception of that little picture by an unknown artist, it belonged to my grandfather and I want to keep it. गेस्टन कहता है कि सी, देखो ये घर तो पूरा entirely furnished है, बस एक अननोन आर्टिस्ट की एक अननोन पिक्चर के बारे में, पिक्चर को छोड़ के, तो ये मेरे ग्रैंडफादर को बिलोंग करता है ये घर, तो आई वॉन्ट टू कीप इट।
मिसेज ए स्मिथ, तो मतलब तुम अपने ग्रैंडफादर को सच में पसंद करते हो तुम लोग यूरोप में? गेस्टन, वी हैव हैड देम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, हमारे ग्रैंडफादर हमारे पास बहुत सालों से रहे हैं, तो डेफिनेटली वी लव देम। यू फोक आर क्वीर, क्वीर मतलब कमजोर, यहां पर कमजोर का मतलब होगा। यू थिंक अबाउट द पास्ट ऑल द टाइम, क्वीर का मतलब होता है इमोशनल ऑल्सो। यू थिंक अबाउट द पास्ट ऑल द टाइम, वी ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर। तुम लोग यूरोपियन लोग हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, हम लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। गेस्टन, एवरीबडी थिंक्स अबाउट व्हाट ही गॉट, जिसके पास जो होता है वो उसी के बारे में सोचता है। मिसेज ए स्मिथ, व्हाट अ पिटी यू डोंट ट्राई एंड कॉपी मोर। कितने दुख की बात है, तुम तो हमें कॉपी करने की भी कोशिश नहीं करते। कॉपीज आर नॉट ऑलवेज गुड, we could only imitate you and imitations are no better than parodies. We are so different, think of it. गेस्टन कहता है कि हम कॉपीज हमेशा अच्छी नहीं होती और इमिटेशन भी ज्यादातर अच्छा नहीं माना जाता, वो पैरोडी लगता है, ओरिजिनल नहीं लगता है। और हम लोग कितने डिफरेंट है, थिंक ऑफ इट। यूरोपियंस गो टू अमेरिका टू अर्न मनी एंड अमेरिकन्स कम टू यूरोप टू स्पेंड इट। यूरोपियन अमेरिका जाते हैं हम पैसे कमाने और अमेरिकन यूरोप आते हैं पैसे खर्च करने। मिसेस स्मिथ, जस्ट द सेम यू ऑट टू लर्न हाउ टू डू बिजनेस। हाँ, तुमको भी बिजनेस करना सीखना है। गेस्टन, वी आर लर्निंग नाउ, वी आर प्रैक्टिसिंग, बस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्मिथ, वेल देन हाउ मच, कितना? गेस्टन, द हाउस, लेट मी सी, आई शुड से 300,000 फ्रैंक्स। मुझे ऐसा लगता है कि 300,000 फ्रैंक्स में ये घर मैं आपको बेच दूंगा। The same for everybody, you know. Well then, how much? The house, let me see. I say 300,000 francs. Same for everybody, you know. Even though you are an American, I wouldn't dream of raising the price. देखो 300,000 francs होगा और ये सभी के लिए सेम है। तुम अमेरिकन भी हो तो कोई बात नहीं, बाहर के हो कोई बात नहीं, मैं इस प्राइस को बढ़ाऊंगा नहीं। स्मिथ, treat me the same as anybody. Then you say it is 300,000? कहती कि क्या सच में इतना ही प्राइस है? Guest to himself, since you are dear bought, I will love you dear. वो अपने आप से कहता है कि एक तो तुम जितनी इसकी कीमत है उससे ज्यादा में खरीद रही हो, तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करूंगा। स्मिथ, say what do you take me for? मतलब क्या बोला तुमने? Sorry, that's Shakespeare, I mean cash. No, I get you. Cash down. Say you are coming on. तो स्मिथ राजी हो जाती है कि बस वो चेकबुक निकालती है फ्रॉम हर बैग। शी टेक्स हर चेकबुक फ्रॉम हर बैग, फॉर्मलिंग इन ड्रॉअर। गेस्टन अब ड्रॉअर में खोज रहा है कुछ, क्योंकि उसका घर तो है नहीं, तो उसे पता नहीं कि पेन कहां मिलेगा। तो कहता है कि आई नेवर नो वेयर दे पुट माई पेन एंड इंक। कहता है कि मेरे को पता नहीं, और मेरे को यह भी पता नहीं कि उन्होंने मेरा पेन और इंक कहां रखा हुआ है। तो स्मिथ कहती है कि लेट मी टेल यू समथिंग, यूड बेटर बाय योरसेल्फ अ फाउंटेन पेन विद द मनी यू गेट फॉर द विला। व्हाट डेट इज इट टुडे? स्मिथ कहती है कि एक काम करो, ये जो पेन में ये पैसा जो तुम्हें दे रही हूं इस विला के बदले, उससे एक पेन खरीद लेना। बताओ डेट क्या है आज? गेस्टन कहता है 24th। यू कैन फिल इन योर नेम ऑन द चेक योरसेल्फ। आई लिव एट द रिट्स होटल प्लेस वेंडोम, माई लॉयर इज। अब वो अपना पता बता रही कि चेक पे उसको क्या क्या लिखना है। मैं रिट्स होटल में रह रही हूं और मेरे लॉयर का नाम है, अब इंग्लिश में गेस्टन बोलता है हु? मिसेस स्मिथ, एग्जैक्टली। गेस्टन, व्हाट? माय लॉयर इज मिस्टर हु, 5 रू कैम्बॉन। ही विल गेट इन टच विद योर्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। उसने कहा कि मेरा लॉयर का नाम ही मिस्टर हु है, WHO, तो वो तुमसे मिलेगा। गुड बाय। गेस्टन, गुड बाय। व्हेन आर यू लिविंग? वेल, आई डोंट नो, व्हेन यू लाइक। स्मिथ बोलता है कि स्मिथ बोलती है कि तुम कब घर को खाली कर रहे हो? वो बहुत जल्दी में है। तो गेस्टन कहता है कि जब आप बोले तब खाली कर दें। मिसेस स्मिथ बोलती है कि कल ही खाली करो, मेक इट टुमारो, एंड माई आर्किटेक्ट विल कम ऑन Thursday. गुड बाय, आई एम डिलाइटेड टू हियर इट मैडम। शी गोज एंड ही लुक्स एट द चेक। इट्स अ वेरी गुड थिंग इन बिजनेस व्हेन एवरीवन इज डिलाइटेड। तो यहां पर होता है कि मिसेस स्मिथ भी चली जाती है और कह देती कि कल तक खाली कर दो, मेरा आर्किटेक्ट थर्सडे को आएगा और वो बाकी ट्रांजैक्शन करेगा। वेल, गेस्टन,
जीन। अच्छा, यहां पर स्मिथ एग्जिट ले लेती है, जूलियट और जीन वापस आ जाते हैं, और जीन और जूलियट को तो लगता है कि ये खरीदने वाला है नहीं, तो चलो। तो जीन कहती है, वेल ऑफ कोर्स इट्स वेरी चार्मिंग। जीन कहती है कि बहुत ही अच्छा है ऊपर। जूलियट, ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू इट्स नॉट अ लार्ज प्लेस आई वांट यू, देयर आर 2 लार्ज बेडरूम्स एंड 1 स्मॉल वन। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर कुछ खास है नहीं। जूलियट कहती है, मैडम, कि ऊपर 2 बड़े कमरा और एक छोटा कमरा है। गैस्टन कहता है, वेल नाउ दैट्स समथिंग। गैस्टन कहता है कि अब मजा आया, वो तो बहुत अच्छी चीज है। अब दोनों चौंक जाते हैं कि अब क्या हो गया, अचानक से खुश कैसे हो गया। जीन अपने हस्बैंड को बोलती है, यू आर क्वाइट राइट डार्लिंग, आई एम अफ्रेड इट वुड नॉट बी सूटेबल, थैंक यू मैडम, वी नीड नॉट कीप यू एनी लॉन्गर। जीन अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम सही थे डार्लिंग, अब मुझे लगता है कि इसको हमको खरीदना नहीं चाहिए मैडम, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं, हम आपको अब ज्यादा वेट बिल्कुल नहीं कराएंगे। जूलियट कहती है, दैट्स क्वाइट राइट। जूलियट भी मान जाती है कि अब ये खरीदेंगे नहीं, लेकिन गैस्टन कहता है, रुको 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 रुको, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट माय डियर, यू से देयर आर 2 लार्ज बेडरूम्स एंड अ स्मॉल वन। डियर, तुमने अभी अभी ये कहा ना कि ऊपर 2 बड़े कमरे और एक छोटा कमरा है। जूलियट, यस, 2 सर्वेंट्स रूम, हाँ 2 नौकरों के कमरे हैं। गेस्टन, ओह देयर आर 2 सर्वेंट्स रूम इन एडिशन आर देयर। जूलियट कहती है, यस, मतलब 2 नौकरों के लिए 2 अलग से कमरे हैं। जूलियट, यस, बट दैट्स एक्सीलेंट। गेस्टन कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। गेस्टन, स्टॉप जोकिंग, स्टॉप जोकिंग। जूलियट कहती है कि अब आप चुप रहिए, बहुत टोंट मार चुके हैं, आप चुप रहिए। गेस्टन, एंड द बाथरूम व्हाट्स दैट लाइक, परफेक्ट, देयर इज अ बाथ इन इट। जूलियट कहती है कि वो बहुत ही अच्छा है, उसमें बाथ भी है, बाथरूम भी है वहां पे। बात मतलब बात, वो चुट्टे होता है ना कि जिसमें नहाते हैं, वो भी है। ओह, देयर इज अ बाथ इन द बाथरूम, इज देयर, ऑफ कोर्स देयर इज, मतलब बाथरूम में बात भी है, बहुत ही अच्छी बात है। तो गेस्टन कहता है कि इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, अ बाथरूम विद अ बाथ इन इट, bedrooms 2 large and 1 small, 2 servants room and a garden, it's really possible. While you were upstairs, I've been thinking about a lot about your papa and mama. You see, I'm really unselfish. Then the rooms for your sister's children also, my dear, I've been thinking, and this is serious, about your old age, it's bound to come sooner or later, and the natural desire for old age is a quiet country life. अब वो क्या कह रहा है, जिस बात पे वो अपनी पत्नी को शुरुआत में डांट रहा था कि तू तो अपने मम्मी पापा के लिए ले रही है, उसके बच्चे आएंगे, तेरी बहन के ही बच्चे आएंगे, मैं नहीं करने वाला। अब वो कह रहा है कि यार ये घर तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत सेल्फिश हो रहा था, एंड अब ये घर तुम्हारे मम्मी पापा का भी है, तुम्हारी बहन के बच्चों का भी है, तो मुझे लगता है उनके बूढ़े एज को देखते हुए, ओल्ड एज को देखते हुए, इस ये घर उनके लिए अच्छा है, ये शांत इलाका उनके लिए बहुत अच्छा है, तो मैं इसको खरीदने चाहता हूं 200,000 फ्रैंक्स में। जीन, व्हाट ऑन अर्थ आर यू सेइंग, आर यू ड्राइविंग एट? गैस्टन, यू जस्ट ट्राइंग टू प्लीज यू डार्लिंग, मैं सिर्फ तुमको खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। यस, 200,000 इज माई लोवेस्ट कैश ऑफ कोर्स। जूलियट कहती कि बिल्कुल 200,000 सबसे कम है, और ये बस इससे नीचे मैं नहीं आऊंगी। तो गैस्टन कहता है, दैट्स फिक्स्ड, आई वोंट आर्ग्यू अबाउट इट। ही टेक्स आउट हिज चेकबुक, वो चेकबुक निकालता है, और जूलियट कहती है कि बट देर अभी तो बहुत सारी बातें करनी जरूरी है। गेस्टन कहता है कि नॉट एट ऑल, ओनली वन थिंग, एज आई एम नॉट आर्ग्यूइंग अबाउट द प्राइस, सो आई एम नॉट बार्गेनिंग विद यू। वेल, you must be nice to me and you must allow me to keep this little picture which has kept me company for you and my wife went upstairs. मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अब प्राइस के बारे में आर्ग्यू नहीं करूंगा, आपसे सिर्फ बार्गेनिंग भी नहीं करूंगा, आपको मेरे साथ ढंग से रहना है, और मुझे ये जो छोटी सी पिक्चर है मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे पास तब रही जब आप दोनों ऊपर थे, हाँ, ऊपर के घर का मुआयना कर रहे थे। So it's not a question of value. Certainly not. It's just a souvenir. मैं इसे एज ए सुवेनियर रखना चाहता हूं, प्रतीक चिन्ह सुवेनियर की हिंदी होती है। जूलियट, वेरी वेल, यू मे कीप इट। गेस्टन, थैंक यू मैडम, will you give me a receipt please? Our lawyers will draw up the details for the sale. Please fill in your name. Let us see, it's the 23rd, isn't it? No, it's 24th. तो अब वही हो रहा है, रसीद निकाली जा रही है, नाम लिखा जा रहा है, डेट वगैरह पूछी जा रही है। तो यहां पर
वो ये भी कहता है कि गैस्टन कहता है कि आप व्हाट डज इट मैटर वन डे और मोर लेस। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो रही है। थैंक यू होता है, जूलियट इज खुश। Here is my card. Goodbye, madam. Oh, by the way, you will be kind enough to leave tomorrow morning, won't you? Tomorrow? So soon? Well, say tomorrow evening at the latest. Yes, I can manage that. Goodbye, madam. तो जूलियट को कहता है गैस्टन कि मैडम मैंने अब घर खरीद लिया है, तो आप इसे कल शाम तक, मतलब कल आप इसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? बिकॉज कल तो और आने वाला है। तो जीन, गुड डे मैडम, I'll take my picture with me if you don't mind. He unhooks it. Just a beautiful souvenir, you know. Very well. I'll show you the garden on the way out. तो जूलियट एग्जिट ले लेती है और वो पेंटिंग भी ले लेता है। तो गैस्टन और जीन की वाइफ, सॉरी गैस्टन और गैस्टन की वाइफ वहां पर अकेले होते हैं। तो जीन कहती कि तुमने इस क्या कर दिया? तो गैस्टन कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 100,000 फ्रैंक्स कमाए हैं। एंड एक कैरेट मीन्स वो पेंटर की पेंटिंग कमाई है। बट हाउ? आई टेल यू लेटर। जीन पूछती कैसे? गैस्टन कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूं। तो यहां पर ये नाटक खत्म हो जाता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक